नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का द न्यूज ओशियन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल यानी 1 फरवरी 2020 को संसद में केंद्रीय बजट 2022 और 23 पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पेश किया है और संसद के समक्ष रखा है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि यह आर्थिक सर्वेक्षण आखिर बजट के पेश होने से एक दिन पहले संसद में क्यों रखा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस आर्थिक सर्वेक्षण का खासियत और क्यों यह बजट से एक दिन पहले संसद के सामने समक्ष पेश किया जाता है। एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 प्रस्तुत किया गया है। 1964 तक इसे बजट के साथ पेश किया गया था। तब से ही एफएम के लिए बजट से एक दिन पहले सर्वेक्षण पेश करने के लिए परंपरा चली आ रही है। यह एक महत्वपूर्ण बजट दस्तावेज है जो अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप के बारे में सूचित करता है, वास्तविक बजट प्रस्तुति के लिए टोन सेट करता है। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के प्रमुख विकास कार्यक्रमों और नीतियों की स्थिति को साझा करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा देता है। सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए द्वारा संचालित आर्थिक मामलों के विभाग डीईए के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न आर्थिक कारकों में रुझान का विश्लेषण करता है, निवेश पर प्रकाश डालता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और सुधारों पर भी प्रकाश डालता है। यह आने वाले वर्ष में आर्थिक पूर्वानुमान कहाँ और कैसे चल रहा है, इस पर डेटा के साथ साथ आर्थिक पूर्वानुमान देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 9% की वृद्धि अनुमानों के साथ एकल खंड प्रस्तुतिकरण की उम्मीद है। पिछले वर्ष की सर्वेक्षण प्रस्तुति में यह आर्थिक प्रक्षेपण 11% था। महत्वपूर्ण दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इस साल यह प्रमुख आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया था, क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने के बाद खाली रहा था। भारत की आज़ादी के एक दशक से भी अधिक समय तक आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ प्रस्तुति किया गया था। 1964 में दोनों को अलग अलग कर दिया गया था और आर्थिक सर्वेक्षण को अग्रिम रूप से अनावरण किया गया था। यह प्रथा जारी है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण बजट को एक संदर्भ प्रदान करता है। बता दें, सरकार के लिए सर्वेक्षण प्रस्तुति करना अनिवार्य नहीं है और पहले खंड में प्रस्तुत सिफारिशें सरकार पर बाध्याधिकार नहीं थे। बजट से पहले सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नंबरों में से एक आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का प्रक्षेपण है। इसमें देश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि शामिल है। आशावाद की किरण के रूप में देश हमारी महामारी के प्रभाव से उबरता है। चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रमुखता से आने की संभावना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान 9.2% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित 9.5% से कम है। हर आर्थिक सर्वेक्षण की एक थीम होती है। पिछले साल विषय जीवन और आजीविका बचा रहा था। 2017-18 में आर्थिक सर्वेक्षण गुलाबी था क्योंकि विषय महिला सशक्तिकरण था। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।